जो आने वाली फिल्म आपकी परशुराम देशभक्त थैंक यू। और सुंदरी के लिए क्योंकि जैसा कि नाम है देशभक्त परशुराम, तो वो एक देशभक्ति पिक्चर है। सुंदरी मीन्स ये एक हॉरर कहानी है। यूपी में इलेक्शन है, यस। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं उस पार्टी के साथ में हूँ जो पार्टी रोजगारी दे। आप सवाल को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं। देश भर में बॉलीवुड का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भोजपुरी सिनेमा के प्रति जो दीवानगी लोगों में बढ़ी है वो काफी देखने लायक है और ये दीवानगी लोगों में लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आज हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा को लेकर बातचीत करने के लिए भोजपुरी अभिनेत्री शुभी शर्मा मौजूद है। स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। शुभी, कुछ कहना चाहती है आप? उसके बाद हम पहला सवाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहती हूँ टीएनपी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को शुभी शर्मा का प्रणाम। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज टीएनपी न्यूज़ के सेट पे आई हूँ और हम लोग यहाँ पे बात बहुत सारी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अब मैं चाहूँगी कि आप अपना पहला सवाल पूछें ताकि मैं अपनी चीज़ें बता सकूं। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये, पहली तो मैं आपको बधाई देनी चाहती हूँ जो आने वाली फिल्म आपकी परशुराम देशभक्त और सुंदरी के लिए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये फिल्म किस पर आधारित है और अपने रोल्स के बारे में भी बताइए। दोनों पिक्चरें बहुत अलग अलग हैं क्योंकि जैसा कि नाम है देशभक्त परशुराम, तो वो एक देशभक्ति पिक्चर है और देशभक्ति के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे देश को बचाते हैं जो आतंकवादी होते हैं, उस बेस पे पूरी कहानी है। और जहाँ तक बात है सुंदरी पिक्चर की, सुंदरी मीन्स ये एक हॉरर कहानी है, हॉरर कॉमेडी प्लस रोमांटिक मूवी है। तो सुंदरी में मेरे जो रोल हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। अच्छा। एक प्यारी सी लड़की है, वो कब सुंदरी बन जाती है या कब भूतनी में आ जाती है। तो ये पूरी एक हॉरर बेस कहानी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है कि जब हम लोग ये शूट कर रहे थे और जब वो रोल मुझे कुछ अलग प्ले करना पड़ता था तो मुझे वाकई लगता था कि वाइब्रेशन होती थी पूरी बॉडी में और मुझे लगता था यार सही में हो क्या रहा है। और जिस हवेली में हम लोग शूट कर रहे थे उसका भी पूरा इन्वायरमेंट ही हॉरर, मतलब हॉरर ही था। तो कहीं कभी कभी ऐसा फील होता था कि यार ये सच में तो कुछ नहीं हो रहा है। और थोड़ी सी भी पीछे से कभी आवाज़ आ गई या किसी की कुछ भी चीज़ हो गई तो सब लोग, मतलब आधा माहौल तो हॉरर वैसे ही हो चुका था और आधा हम लोगों ने हॉरर बना दिया था। तो ये दोनों पिक्चरें अपने आप में अलग अलग कहानियां हैं और आई थिंक ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस मैं यही चाहूँगी हमारी जो मेरी ऑडियंस है उन दोनों पिक्चरों को ढेर सारा प्यार दे। अच्छा, आपने सुंदरी मूवी की बात की और आपने कहा कि हॉरर सीन्स भी हुए, तो मतलब इस दौरान आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो हम उस कैरेक्टर में पूरा घुस जाते हैं। जैसे कि जब भी सुंदरी आती है, जब जितनी बार भी मुझ में आई है तो उसको, मतलब जब मैं प्ले करती थी उस करैक्टर को कि वो कैसी उसकी आवाज़ होगी या तो वॉइस तो एकदम मतलब चेंज करनी पड़ती थी। और जब वो प्ले करने के भी 15 मिनट तक नॉर्मल मैं नहीं हो पाती थी, मतलब ये लगता था क्योंकि कोल कि वो जो करैक्टर था उसकी पिच बहुत हाई थी और एकदम डिफरेंट था। तो जब वो पिक्चर ख़त्म जैसे ख़त्म होने पे थी मेरी आवाज़ पूरी बैठ चुकी थी, एकदम जा चुकी थी। क्योंकि उसमें जब आप एक्ट में आते हो तो आपको नहीं चलता पता कि आप किस पिच पे आप बोल रहे हो, आप पूरा कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हो। तो वो जब मैं कर रही थी मूवी तो मुझे वाकई में फील होता था कि हाँ यार डिफरेंट शेड है, कुछ अलग है। और ऑडियंस, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे होते थे वो सब लोग बोलते थे कि हाँ मैम हम लोग डर गए। वाकई में उनकी हालत ख़राब, मतलब देखते थे तो किसी के लूज़बम्प आ रहे हैं, किसी का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलता है हाँ मैम सही में। और उसके बाद भी शाम के टाइम अगर मैं किसी को जस्ट ऐसे करके देखती थी ना तो लोग बोलते थे बस मतलब आपके आसपास के लोग आपसे कुछ देर के बाद डरना स्टार्ट कर देते। इवनिंग में मैं सबको छेड़ती थी, इवनिंग के अंदर मेरा यही होता था काम। रात को सुंदरी आ गई है, सुंदरी आ गई है, सुंदरी आ गई है, तो लोग हीरो बोलते थे बस करो पिक्चर अभी कल शूट होने वाली है। तो लाइक शाम के टाइम हम हंसी मजाक में ये भी सबको डराना थोड़ा करके ये भी सब होता था। तो मतलब आपने जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इससे लगता है कि आपने काफी मेहनत करी है इस रोल के ऊपर।
हाँ, मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि एक्चुअली में जब आप कुछ अलग प्ले करते हो, किसी और की आत्मा आपके शरीर में है और वो आत्मा कैसे वो आप रिएक्ट करती है, तो आप सेम जो आपका खुद का कैरेक्टर होता है उससे आपको हटना होता है, और प्लस आपको दूसरा आप जो उस आत्मा का जो भी मूवी में एक रोल सोचते हैं कि ऐसी है या उसको गुस्सा बहुत आता है क्या है, तो आपको उसके रोल में जाके आपको जीना पड़ता है, खुद का रोल हटा के वहाँ से। तो उस चीज़ में बहुत मेहनत लगती है, नो डाउट, और वो बहुत मेहनत का रोल था और मैंने उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत भी की थी कि मुझे क्या क्या चेंज ओवर्स करने हैं या क्या करना है। तो यस। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा का क्रेज है जो दिन प्रतिदिन लोगों में काफी बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगी? कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, जिसकी साउथ की एक अलग इंडस्ट्री है, बॉलीवुड अलग है, हॉलीवुड अलग है, वैसे भोजपुरी जो लैंग्वेज है अभी इतना ज़्यादा इसका इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत लोग जी क्रेज़ बढ़ रहा है इसका। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और लोगों को इतना पसंद आ रहा है। इवन अब पहले जो बॉलीवुड वाले थे वो बोलते थे भोजपुरी में अच्छा ये भी पिक्चर आ रही है क्या, ओके, अभी उनको भी होता है पता कौन सा एल्बम आ रहा है, कौन सी पिक्चरें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें सोच के, और अभी इवन इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, अवार्ड शोज़ हो रहे हैं, शूटिंग्स बहुत हो रही हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि हाँ, हमारी भोजपुरी इतनी आगे बढ़ रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको अभिनेत्री बनने की प्रेरणा किससे मिली? आप किसको अपना रोल आइडल मानते हैं? माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी। अच्छा, दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि उनका डांस, एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, मतलब बोलते हैं फुल पैकेज। एक्सप्रेशंस की बात करें तो उसमें तो आप भी बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर बॉलीवुड में अगर आइटम नंबर के लिए नोरा फतेही को जाना जाता है, तो भोजपुरी में अपनी शुभी शर्मा भी किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यही चीज़ है कि डांस का शौक था, उसके बाद एक्टिंग का आया शौक, और माधुरी दीक्षित जी की मूवीज़ मैंने काफ़ी सारी देखी हैं। श्रीदेवी जी की तो माय गॉड, कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं होगी जो मैंने मिस की हो, क्योंकि मुझे दोनों बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनको सोच के कि हाँ यार, एक्टिंग करना है। तो डांस का कीड़ा पहले से ही था, एक्टिंग का थोड़ा बाद में आया, बट हाँ, प्रेरणा के लिए आप बोले तो वो दोनों है मेरी प्रेरणा। अच्छा, आपने कहा कि अब भोजपुरी फिल्मों को लोग जानने लगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग देखने लगे हैं। हाँ। इसके पहले भोजपुरी फिल्मों को लेकर एक धारणा थी कि भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता भरी सीन्स दिखाए जाते थे, ऐसे आरोप हमेशा लगते रहते थे। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए सिंपल सी एक ही बात है, बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप जो ये बात आप बोल रहे हैं अश्लीलता या ये सब, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री हो या बंगाली, कोई भी इंडस्ट्री हो, सब में पिक्चरें अलग अलग बनती है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सब में अलग अलग पिक्चरें आती हैं। तो भोजपुरी के लिए जो ये धारणा थी वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि भोजपुरी में बहुत अच्छी पिक्चरें आती हैं। इवन मैंने 80 पिक्चरें की हैं, अगर मेरी भी कोई भी पिक्चर आप उठा के देखेंगे, 80 पिक्चरों में से आपको अश्लीलता किसी भी पिक्चर में दिखेगी नहीं। फैमिलियर पिक्चर है, सारी एक सब्जेक्ट को लेके हैं, बट हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगी सब पिक्चरें भोजपुरी में बहुत अच्छी, क्योंकि हर की कहानी अकॉर्डिंगली अलग अलग होती है। तो जो ये धारणा है ये बहुत ज़्यादा गलत थी कि भोजपुरी में ये, भोजपुरी में वो। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वेब सीरीज जो आ रही हैं या अभी हिंदी में बड़ी बड़ी पिक्चरें आ रही हैं, वो क्या है, उनके सामने भोजपुरी तो कुछ भी नहीं है। तो अश्लीलता या एक्टिंग को हम लोग एक साथ काउंट कर ही नहीं सकते हैं, किसकी कहानी क्या है क्या नहीं है। तो जो लोग बोलते थे भोजपुरी, पहले मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या उन लोगों ने भोजपुरी पिक्चरें देखी हैं? आई थिंक उन जो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, वो लोग देखते ही नहीं है भोजपुरी पिक्चर। आप पहले भोजपुरी पिक्चरें देखें, उसको आप सर्वे करें कितनी पिक्चरें क्या है क्या नहीं है, तो उनको अपने आप चलेगा पता कि भोजपुरी में जो बोलते पिक्चरों में अश्लीलता नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो कुछ मूवीज़ होती हैं वो फिर उसी इसमें आती हैं। अच्छा, फिल्मों में तो आप काफी एक्टिव है, उसके साथ ही साथ हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। तो अपने इस बिजी स्केड्यूल में से कैसे टाइम निकाल के आप करती है ये सब मैनेज? और एक और चीज, हाल ही में आपका एक वीडियो जो आपने पुष्पा मूवी का जो अंटा हुआ है, उसमें काफी आपका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो कैसे आप टाइम मैनेज कैसे करती है इस सब के लिए? जो आप उस वीडियो की बात कर रहे हैं, वो शो था मेरा, अभी एक इवेंट था मेरा, उसमें जाना था। तो एक होता है इवेंट से पहले जो आपको थोड़ा सा टाइम ठीक है मिलता है कि हाँ अभी मंच पे जाने के लिए, स्टेज पे जाने के लिए 20 मिनट है या 10 मिनट है। उसी में मुझे रील का शौक है थोड़ा, मतलब बहुत तो शौक नहीं बट थोड़ा बहुत है, और वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया था। तो उस पर मैंने एक रील बनाया, और वो रील भी मतलब हंसी मजाक के अंदर, ऐसा कुछ नहीं प्रैक्टिस किया, कुछ नहीं था, जस्ट हंसी
मजाक में बनाया और जो मेरी ऑडियंस है उनको इतना पसंद आया, फैंस को पसंद आया और वीडियो काफी वायरल हो तो रहा है। वो मेरे फैंस का प्यार है, बहुत सारा प्यार है जो उनको जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ या कुछ भी पिक्स मैं अपलोड करती हूँ तो वो दर्शकों को पसंद आती है। जितने मेरे फैंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार है और मुझे शौक है कि हाँ मैं कहीं आ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ या जो भी मैं मूवीज़ कर रही हूँ, इवेंट कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे फैंस को मेरे बारे में पता होना चाहिए कि अब शुभी शर्मा क्या कर रही है या कहाँ है या वो क्या शूट कर रही है, इतना हक उनका बनता है। मतलब आप पल पल का अपडेट अपने फैंस को देती रहती है। ये तो पल पल का तो नहीं, हाँ, बट वीक में डेफिनेटली मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ वो अपडेट डेफिनेटली। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेसेस जितने भी हैं उनका बिग बॉस से काफी पुराना नाता है। जैसे कि हाल ही में अक्षरा सिंह को हमने बिग बॉस ओटीटी में देखा था। तो क्या आने वाले वक्त में आपका कुछ ऐसा प्लान है या फिर कुछ आपकी ऐसी बातचीत चल रही है? ये हमसे ना हो पाई क्योंकि बिग बॉस की जहाँ तक बात है वहाँ पे जितना लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे के इंसल्ट लोग कुछ भी बोलते हैं, तो पहले तो ये है बात कि मेरी फैमिली वहाँ पे मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं करेगी। दूसरा, जैसी मैं हूँ, जो नेचर मेरा है, ना ही तो मुझसे फाइट वाइट होती है, उल्टा बोल देना, किसी को कुछ कह देना, क्योंकि वो अभी बिग बॉस जब शुरू में बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ था और अभी वो जाके कहीं ना कहीं वो रियलिटी शो कम और फाइट शो मुझे ज़्यादा दिखता है। किसको कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कोई मतलब टू मच वाली चीज़ें हैं वहाँ पे। तो मैं बिग बॉस में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ पे जाके अगर मैं गलती से पहुँच गई तो पता चलेगा कि हैंकी मेरे हाथ में होगा, अच्छा इसने ये बोल दिया, अच्छा उसने वो बोल दिया, तो मैं वो कंडीशन नहीं करना चाहती। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, बिग बॉस में जो भी लोग जाएँ उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है क्योंकि वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब मुझे सही नहीं लगता मेरे लिए। बाकियों का आई डोंट नो, बाकी लोग जाएं, अच्छी बात है, बट ये हमसे ना हो पाई। अच्छा, आपसे नहीं हो पाएगा ना भाई ना, बिग बॉस ना ना ना। अच्छा, एक सवाल इन सब से हटके, आपके जो मेल फैंस है वो जानने के लिए काफी एक्साइटेड है कि आपका स्टेटस क्या है, आप सिंगल है या फिर अगर सिंगल नहीं है तो आर यू रेडी टू मिंगल? अभी फिलहाल मैं सिंगल हूँ, इस टाइम पे एकदम सिंगल हूँ। मिंगल होने के लिए मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए और अभी मतलब बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी मुझे जो भी कोई बंदा मेरी लाइफ में आएगा उससे मुझे शादी करनी है, नो बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सिर्फ चाहिए पति होना चाहिए जिससे आपकी शादी हो। तो नाउ आई एम सिंगल और जब तक कोई अच्छा बंदा नहीं मिलेगा जिसकी सोच और थिंकिंग अच्छी, मतलब जैसी मैं हूँ वैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जब तक वो बंदा लाइफ में नहीं आएगा तब तक मैं सिंगल ही रहूँगी। आपको किस तरह के बंदे पसंद है? डिसेंट हो। अच्छा, डिसेंट हो या डिसेंट तो सभी होते हैं। ना 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 ना, मैं बताती हूँ एकदम बताती हूँ। इगोस्टिक बिल्कुल ना हो, नॉर्मल, मतलब एक होता है ना कि इंसान में दूसरों के लिए अच्छी भावना हो, सिंसियर, मतलब सोच मैच हो, एक थॉट उसके अच्छे हो, जेन्युइन इंसान हो, यही चीज़ चाहिए मुझे। बहुत कुछ बंदे में नहीं चाहिए, सिंपल सोबर अच्छा बंदा, दैट्स इट। टेंडरम वाला नहीं, सोबर, दैट्स इट, ऐसा शुभी शर्मा का कहना है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको बॉलीवुड में जॉन इब्राहिम के साथ आइटम नंबर करते देखा है, तो कब हम आने वाले वक्त में हम आपको कब बॉलीवुड में वापस आइटम नंबर करते देख सकते हैं? बहुत जल्द, बहुत जल्द। इवन अभी भी मुझे बॉलीवुड का ऑफर आया था और बहुत बड़े हीरो के साथ में ऑफर आया था, बट उस टाइम मैं शूटिंग कर रही थी भोजपुरी मूवी की और वो पिक्चर मैं बीच में छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो वो मिस हो गया। बट कोई नहीं, अभी बहुत जल्दी ऐसा चांस आने वाला है। इस साल में डेफिनेटली आप मुझे बॉलीवुड में और साउथ की इंडस्ट्री में भी सॉन्ग करते हुए, मूवी करते हुए देखेंगे। आजकल की एक्ट्रेसेस राजनीति में खूब दिलचस्पी लेती हैं, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल कंगना रनौत है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? आपका कितना इंटरेस्ट है राजनीति में? राजनीति के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो भी कुछ हो रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट से अलग अलग पार्टीज़ हैं, वो जनता के लिए काम करें, उनके लिए भला करें। वो लोग आपस में, जब मैं न्यूज़ पे देखती हूँ, आपस में उनकी इतनी फाइटें होती रहती है, इस पार्टी के उससे ये हो गया, उस पार्टी का इससे ये हो गया, वो सब बंद कीजिए आप लोग। और जो बेरोजगारी बढ़ी है
कोविड के बाद में, जी। लॉकडाउन के बाद में कितने कितने लोगों की हालत कितनी ख़राब हुई है। तो मैं ये अपील करूँगी कि प्लीज़ हमारी सरकार जो बेरोजगार लोग हैं उन पे ध्यान दें, जॉब दे उनको, उनके लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो दें। और जहाँ तक बात है अपना ओपिनियन, तो मैं अभी अपना कोई ओपिनियन किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आए दिन कभी कोई पार्टी कुछ करती है, कभी कोई पार्टी कुछ कर रही है। मतलब सभी पार्टियाँ मुझे अभी सभी एक सार से ही लगती हैं। भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार्स राजनीति में उतर चुके हैं। हाँ। तो क्या आने वाले वक्त में हम शुभी शर्मा को राजनेता बनते देख सकते हैं? मे बी इफ़ पॉसिबल, बट अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। अभी मुझे एक्टिंग बहुत प्यारी है, फ्यूचर में क्या हो ये किसी को नहीं पता। हाँ, मगर मे बी अगर कुछ ऐसा हुआ और अगर मैं बनी पॉलिटिक्स में मैं आई तो डेफिनेटली मैं जनता के लिए काम करूँगी। हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री में मानो एक तरह का वॉर चल रहा था। आपको पता ही होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, यस। पवन सिंह और खेसारी लाल हाँ के जी। बीच। और खेसारी लाल जैसा कि आपके काफी अच्छे दोस्त भी हैं, हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सही था और कौन गलत? दोनों ही गलत थे। दोनों को ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातों को लेके, देखिए भोजपुरी जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री है वो एक परिवार है। पवन सिंह, खेसारी जी, मैं, कोई भी जो भी कोई और भी एक्ट्रेस हैं, सब मतलब सब आपस में ही एक परिवार में हम लोग आपस में झगड़ा अगर करेंगे तो वो चीज़ किसी को शोभा नहीं देती है। चाहे से फिर वो पवन जी हो चाहे से खेसारी जी हो, दोनों को आपस में मतलब इनडायरेक्टली वे में झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए करना। और क्यों झगड़ा करना, जिसको जो करना है वो करे। और बाकी अपना ये ना जो भी को आर्टिस्ट हो या जितने भी हमारे एक भोजपुरी परिवार है, समाज है, उनकी सबको इज्जत करनी चाहिए। अकेला इंसान कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर यूनिटी या जब तक टीम वर्क नहीं होता है तब तक कोई भी एक इंसान सुपरस्टार नहीं बन सकता है। तो उसके पीछे मैं ये नहीं बोलती कि एक हीरोइन होती है, नहीं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरोइन, फाइट मास्टर, कैमरामैन, सब लोग जब मिलते हैं तब एक पिक्चर बनती है और तब कोई बनता है सुपरस्टार। तो एक स्टार के पीछे पूरी इंडस्ट्री है। तो ये जो सब लोग अलग अलग बोलते हैं कि हम ये है हम वो है, अरे तो ये पहले तो हम की भावना हटानी चाहिए, मैं की भावना एकदम ख़त्म करनी चाहिए। जो भी कुछ है वो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से, हमारी ऑडियंस से हम लोग हैं। तो सबसे पहले उनको प्यार दें, इज्जत करें। और छोटी छोटी बातों पे कोई मंच पे कुछ बोल रहा है या कोई कहीं पे कुछ बोल रहा है, ये दोनों, पवन जी, खेसारी जी, दोनों मेरे दोस्त हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बट ये बातें मुझे उनकी पसंद नहीं आई, दोनों की नहीं आई पसंद। ये छोटे छोटे मुद्दों को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, आपसी समझदारी के साथ चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी जो आपने मुझसे नहीं पूछा है, बट जब इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए लाइव नहीं आना चाहिए। आपकी ऑडियंस है, प्यार है उनका, और आप उस चीज़ों को समझो। इतनी चीज़ें क्यों ख़राब करनी। हम जो इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है, किसी के साथ कुछ भी छोटी सी चीज़ हो गई, आप लाइव आ गए, आप लाइव, ठीक है, नो डाउट आपकी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट ये नहीं कि आप कुछ भी चीज़ों के लिए लाइव नहीं आना चाहिए। और ये छोटे मोटे जो झगड़े हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक परिवार में ये सब झगड़े नहीं होने चाहिए। और मैं की भावना किसी भी आर्टिस्ट में, किसी भी एक्टर में या किसी भी इंसान में हो, मैं की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। सब साथ में हैं, हम सब लोग एक हैं, ये भावना होनी चाहिए। इस पूरे मामले में बहुत सारे भोजपुरी स्टार्स सामने आए और इन सब में एक नाम अक्षरा सिंह का है। अक्षरा सिंह ने इन दोनों के ऊपर भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड लो करने का आरोप लगाया। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वही चीज़ तो मैंने बोला, एक परिवार है, परिवार में आप सबको साथ में लेके चलेंगे, सिर्फ अपना ही नाम नहीं बोलेंगे तो हमारी इंडस्ट्री हो जाएगी बहुत आगे। ये छोटी छोटी सी बातों को लेकर अगर चीज़ें आएंगी तो ऑफ कोर्स ये बात कहीं ना कहीं भोजपुरी को क्षति पहुंचेगी। और जो मैं भी नहीं चाहती हूँ क्षति पहुंचे, तो मैं यही चाहूँगी कि ये छोटी छोटी हरकतें करना सब लोग छोड़ें। लोग अक्षरा सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी बुलाते हैं क्योंकि वो अपनी राय बेबाकी से रखती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अक्षरा सिंह शेरनी है तो आप क्या है? ड्रीम गर्ल। भोजपुरी में मुझे इस नाम से लोग बोलते हैं कि शुभी शर्मा है वो ड्रीम गर्ल है। और मैं ये चाहूँगी अगर वो मतलब शेरनी है, बेबाक बातें बोलनी चाहिए, डेफिनेटली बोलनी चाहिए। बट हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप संदेश हमेशा ऐसा दो जिससे
लोगों में एक अच्छी प्रेरणा आए, जी। धारणा उनमें पहुँचे और भोजपुरी के लिए अच्छाई उसमें हो और कुछ चीज़ें आपके संदेश आप जो दे रहे हैं उससे चीज़ें चेंज हो, ना कि और ज़्यादा ख़राब हो। तो चीज़ें जब तक चेंज नहीं होगी तब तक भोजपुरी का अच्छा नहीं होगा। तो मैं यही चाहूँगी, अक्षरा जी हैं, मैं हूँ और भी एक्ट्रेस हैं, हम हीरो हैं जितने भी हमारे, सब लोग एक हों और भोजपुरी को और ऊपर उठाएं। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगी। राजनीति में तो जातिवाद देखने को मिलता ही हाँ है, जी। मगर अब सुनने में आया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी इस चीज में पीछे नहीं है। एकदम आगे है, बहुत आगे है जी। भोजपुरी। ये बात बहुत सही है। एक तो यहाँ पे चीज़ें डिवाइड हो चुकी हैं, यादव ग्रुप अलग हो गया है, सिंह अलग हो गए हैं, तो ऑडियंस भी आपस में, और जो फैंस हैं, मैं एक चीज़ प्लीज़, मैं जितने भी फैंस हैं दोनों के फैंस हैं, पवन जी के भी हैं, खिसारी जी के, पवन जी के, दोनों के फैंस हैं। वो लोग कई बार क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को उल्टा बोलना, भाई मत बोलो। जो आप जिससे प्यार करते हो आप उसके लिए अच्छा लिखो, अपलोड करो उसके लिए अच्छा, बट किसी के लिए भी उल्टा मत ठीक है लिखो, क्योंकि सब लोग इंसान तो एक ही है ना। इंसान है, जैसे उनके फैंस है जैसे इनके फैंस, ये भी बहुत कुछ होता है। उनके फैंस उनके लिए उल्टा लिख रहे हैं, इनके फैंस उनके लिए, ये सब बंद होना चाहिए और गुड बन चुका है। इसी के ऊपर मैं आपको कहना चाहूंगी कि काजल राघवानी ने कहा है कि अगर यादव जी के साथ काम करेंगे तो सिंह जी बुरा मान जाएंगे। मैंने बहुत झेला है इस वाली चीज़ को, नो डाउट। ग्रुप एक ऐसा है कि अगर इनके साथ में काम कर रहे हो तो वो लोग बोलेंगे नहीं ये तो उनके कैंप की है, नहीं ये तो उनके कैंप की है। ये कैंप क्या होता है, हम एक्टर हैं यार, हम लोग इनके साथ भी काम कर सकते हैं, उनके साथ भी, उनके सबके साथ में। तो जो ये चीज़ें बनी हुई हैं भोजपुरी में, हाँ ये एकदम परफेक्ट थी कि ये इस कैंप में काम कर रही है, यादव कैंप में कर रही है, या ये सिंह कैंप में काम कर रही है, या ये इस प्रोडक्शन, इवन प्रोडक्शनों में भी आपस में ऐसा बहुत कुछ है। तो ये भोजपुरी में ये भी एक इंडस्ट्री में चीज़ें प्लीज़ हटनी चाहिए। एक एज ए हीरोइन हम लोग को सबके साथ काम करने का हक है और हम लोगों को किसी के साथ दिक्कत नहीं है, चाहे फिर वो पवन जी हों, चाहे खिसारी जी हों, चाहे दिनेश जी हों, चाहे कोई और आर्टिस्ट हो। एज ए एक्टर हम लोग को सबके साथ में काम करना है, बट ये नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्टार कौन है? सबसे बड़ा स्टार, ये बड़ा सवाल है। रवि किशन जी मुझे बहुत पसंद है और मैं आज भी उनको सबसे बड़ा स्टार मानती हूँ। रवि किशन जी मेरे फेवरेट हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल, हाँ। जैसा कि आप जानती हैं यूपी में इलेक्शन है, यस, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? ये क्वेश्चन किया ना जी। देखिए, ये मैं एकदम खुल के बोलना चाहूँगी, मैं उस पार्टी के साथ में हूँ जो पार्टी रोजगारी दे, क्योंकि वहाँ पे यूपी के अंदर अभी जो हालात हैं कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद में बहुत ख़राब हैं। तो मैं यही चाहूँगी, मैं उस पार्टी के मैं साथ रहूँगी और मैं आगे भी उसका साथ दूँगी। जो इस बार सरकार आए वो प्लीज़ जितने भी वहाँ के लोग हैं उनके लिए, जनता के लिए भला करें। अभी बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, तो प्लीज़ रोजगार दें। पार्टी कोई भी आए बट जनता के लिए काम करें। आप सवाल को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ भाई, मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं हूँ, मैं अपनी जनता के साथ में हूँ, अपने फैंस के साथ में हूँ। और किसी भी एक पार्टी के लिए, देखिए योगी सरकार की जहाँ तक बात है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, और अभी तक भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहूँगी वो इस बार अगर वो लोग आते हैं तो बहुत ही अच्छा शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी। बीजेपी सरकार की तरफ है। मेरा इशारा वैसे नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगी अगर वो आते हैं तो प्लीज़ हमारी जनता के लिए और काम करें, रोजगार दें लोगों के लिए, अच्छा जो भी उनको समस्याएं हैं वो जल्दी से दूर करें। तो बीजेपी सरकार आए या अखिलेश जी की आए, बट आपका इशारा जनता के लिए काम करें। जनता को साफ समझ में आ रहा है। और जो भी कुछ समझे, बट हाँ मैं यही बोलना चाहूँगी बस जनता का भला हो। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बातचीत के लिए शुभी शर्मा। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।